स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे चैप्टर 5 पार्ट 2 अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस में सॉल्वेंसी रेशियो जो कि हमारा लास्ट पोर्शन है उसे समझेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो, द वर्ड सॉल्वेंसी, यहीं से पता चलता है कि इस रेशियो में हम फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन और वर्दीनेस ऑफ द कंपनी कितनी है, कंपनी कितनी कैपेबल है कि वो अपने सारे जितने भी लायबिलिटीज़ है वो प्रॉपरली दे सकती है या नहीं। कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर या कोई भी एक्चुअल इन्वेस्टर कंपनी के साथ जुड़ा रहे या कंपनी के शेयर्स को बेच दे, ये सारे डिसीजंस लेने के टाइम वो सॉल्वेंसी रेशियो जरूर चेक करेगा और वो कोशिश करेगा कि कंपनी से उसे साउंड अच्छा प्रॉपर रिटर्न मिलता रहे और उसका पैसा ग्रो करता रहे। तो उसकी वजह से हमें सॉल्वेंसी रेशियो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। हम यहाँ पे रेशियो अंडरस्टैंड करेंगे, सारे इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसके मैंने प्रॉपरली आपको गाइडेंस और हिंट दिया है दैट यू कैन डू इजीली इफ वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। हम एग्जाम्पल नहीं कर रहे, हम खाली कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करके उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सॉल्वेंसी रेशियो दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। द वर्ड इटसेल्फ सेज डेट, आपने कितना पैसा लिया, इक्विटी आपका खुद का कितना पैसा है। सो डेट इक्विटी रेशियो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट what you have to see the debts. Debts means non-current liabilities. Current नहीं, long term liabilities, non-current liabilities. हमने अपने कंपनी फाइनल अकाउंट में ये पढ़ा हुआ है। That is a long-term liability only to be counted that divided by shareholders fund. तो shareholders fund capable है, sufficient है जिसे कि आप long term liabilities दे सको। So this is the final formula. To get this formula done, you need two figure. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारी है कितनी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यू कैन गेट दैट इज द टोटल लायबिलिटी, एल साइड पे, लायबिलिटी साइड पे टोटल जितना दिया है माइनस योर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू गोइंग टू बी योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सो टोटल ऑफ एल माइनस करंट लायबिलिटी। shareholders fund, we need the another figure is shareholder fund. तो shareholder fund हम किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस, ये सब को प्लस करने के बाद whatever you have the debit balance of P&L, if at all any loss is mentioned, loss is going to reduce the capital. सिंपल सा इक्वेशन है, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो हमें सिर्फ ये चार को प्लस करना है। सो वन फिगर यू आर गेटिंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर फिगर यू आर गेटिंग शेयर होल्डर फंड। दोनों फिगर को फॉर्मूला में डालो, आपको रेशियो मिल जाएगा। व्हाई वी आर यूजिंग दिस रेशियो, वी कैन नो द प्रपोर्शन ऑफ द ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला से हमें ये दोनों का प्रपोर्शन कितना है वो जानने को मिलेगा। If increase in the ratio, that indicate that you need depends on the borrowed funds, which is not good. हम उसका एनालिसिस क्या करेंगे, अगर आपका प्रपोर्शन अगर बढ़ रहा है वो दिखाता है कि कंपनी का बोरोड फंड लायबिलिटी बढ़ रही है, खुद का कुछ नहीं है और हम उधारी पे ही जी रहे हैं। अगर उधारी पे इतना पैसा लोगे तो आज नहीं तो कल डूबोगे। तो ये बात है दैट इंक्रीजिंग ट्रेंड इज नॉट गुड, दैट इज टू बी अंडर कंट्रोल। यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग अंडर कंट्रोल। नॉर्मल ऐसा कहा जाता है दैट 1:2 शुड बी द रेशियो। अगर 1 रुपया खुद का है तो मैक्स टू मैक्स आप 2 रुपये तक का उधारी ले सकते हो, पर 1 रुपये के सामने जब आप 10 रुपये उधारी लोगे तो आपका डूबना निश्चित है। So in this manner solvency ratio, the first ratio debt to equity ratio you have to find. The second one, ये particular debt equity ratio के illustrations है 16, 17, 18 और exercise अगर आप खुल के देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 9, 10, 11। तो इस फॉर्मूला के बेस आप इतने सारे illustration और exercise क्वेश्चन आसानी से कर लोगे अगर आपको इतनी समझ आ गई। सेकेंड,
टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो ये फॉर्मूला हमें क्या कहती है, हाउ टू फाइंड दिस रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन दैट इज डेट अगेन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसे फाइंड करनी, हमने ऊपर देख लिया है, टोटल एसेट ऑल टुगेदर योर टोटल एसेट, that is easily you can get the figure. So here the total assets can be done. To determine the total asset, other non-current assets are not to be considered. Again non-current assets not to be considered, total assets को हमें इस तरह से calculate करना है. Second, when the total assets to the debt ratio is higher, interpretation क्या है इसका, अगर debt ratio is higher, it is less risky for the lender to lend their fund. अगर higher ratio से आप काम करते हो तो lender के लिए risk factor कम रहेगा और उसकी वजह से lender थोड़ा आसानी से या comfortable form में invest कर सकता है. This ratio indicate that reverse trend to the debt equity ratio. डेट इक्विटी रेशियो से इसका ट्रेंड रिवर्स रहता है और उस तरह से ये काम करता है. यू विल बी गेटिंग द इलस्ट्रेशन 19 and 20 बेस्ड ऑन दिस रेशियो, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. वो करने के लिए आपको टोटल एसेट टू द डेट रेशियो की फॉर्मूला अप्लाई करनी है टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 12. द थर्ड रेशियो दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो. Proprietary ratio, how to get proprietary, you can understand the word proprietor, owner. तो उसके लिए फॉर्मूला है ओनर्स फंड अपॉन टोटल एसेट. ओनर्स ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है और उसमें से एसेट में हमने कितना पैसा यूज किया है, उसकी दोनों की रिलेशनशिप. रेशियो एनालिसिस में हम रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स ओनली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो हियर इट सेज that it shows the relation between the total asset and total owner's fund. What proportion of the total assets acquired by the owner's fund, वो हमें इस रेशियो से पता चलता है. Economic solvency and the margin of the safety to the creditors can be known. हम ये पूरी चीज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक सॉल्वेंसी मतलब हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है वो जानना है और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हमें सेफ गेम खेलनी है, हमारी सेफ्टी को पहले ध्यान में रखना है क्योंकि ओनर ने अपना पैसा लगाया है. तो ओनर वो तो चिंता करेगा जिस दिन उसे लगे कि मार्केट में बहुत ही डाउनफॉल जा रहा है, ओनर फटाफट अपना पैसा कैश करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, निकल जाएगा. तो इस तरह से जब ऊपर नीचे जब कंपनीज में वैल्यूएशन होती रहती है तो ओनर अपना पैसा निकालना है या रखना है उसके बारे में डिसीजन लेगा. हायर द प्रोप्राइटरी रेशियो, हायर द इकोनॉमिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो को हाई रहना जरूरी है. अगर रेशियो हायर रहेगी तो आप अपने आप को सिक्योर फील करोगे और अच्छे से आप अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करोगे. यू हैव इलस्ट्रेशन 21 and question 13 of your exercise based on our proprietary ratio. The next is that is the interest coverage ratio. As we know कि इंटरेस्ट हमें डिबेंचर होल्डर को देना है तो वो इंटरेस्ट कवर कर सकेंगे या नहीं उसके बारे में भी हमें कैलकुलेशंस करके देखना है कि बिजनेस की कैपेसिटी है कि नहीं कि हमें प्रॉपर इंटरेस्ट देती रहे और हमारा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता रहे. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए यू नीड टू नो टू इम्पोर्टेंट थिंग, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन दैट इज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स. आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले ओके एंड टैक्स देने से पहले कितना है और टोटल आपको इंटरेस्ट देना कितना है, उस दोनों की रिलेशनशिप को हम समझने की कोशिश करते हैं. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर रेशियो इट शोज द इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. आप बोरोड फंड लेने को तो तैयार है पर आप में कैपेसिटी है कि उस फंड के जो भी इंटरेस्ट देना पड़े वो आप दे सकते हो. सो दैट कैपेसिटी हियर यू कैन इजीली एस्टिमेट.
हायर द रेशियो हायर द इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जितनी कैपेसिटी बिजनेस की अच्छी है उतना इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। तो जब भी किसी लेंडर को पैसा आपको देना है, क्रेडिटर को पैसा आपको देना है, तो वो अपने रिटर्न की सोचेगा और वो रिटर्न वो इस फॉर्मूला से फाइंड करके एश्योर करेगा। It shows that earning capacity and it is calculated in terms of time. ये पर्टिकुलर हाउ मेनी टाइम हमने देखा है, अलग अलग डिफरेंट मेथड से हम रेशियोज को एग्जिबिट करते हैं। तो हमें इस रेशियो को टाइम बेस्ड 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, ओके। सो हायर योर कैपेसिटी हायर योर सॉल्वेंसी कैन बी known. Illustration of your textbook 22 and 23 that is the interest coverage ratio का है। और क्वेश्चन नंबर 14। बोर्ड की एग्जाम के लिए बच्चों आपको टेक्स्ट बुक के सारे इलस्ट्रेशंस करके समझनी ज़रूरी है। और वो इलस्ट्रेशन तब भी समझ में आएगा जब आपको फॉर्मूला का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस। हमारा चैप्टर ही एनालिसिस का है कि फिगर तो है पर वो फिगर हमें क्या बताती है वो आपको जानना जरूरी है। इन दिस मैनर वी हैव कवर्ड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर। यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू गो थ्रू द इलस्ट्रेशंस। ऑलरेडी सॉल्व इलस्ट्रेशन है। जब आप पहले इलस्ट्रेशन कर लोगे और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे आप आसानी से कर पाते हो। तो ये सारे फॉर्मूलाज चाहे CBSE हो या तो गुजरात बोर्ड हो या तो कोई भी बोर्ड हो, content remains same. Example may keep on changing. You can apply the formulas and you can solve the sums. इस तरह से हमें नेक्स्ट चैप्टर में अभी प्रोसीड करना है, दैट इज अवर लास्ट चैप्टर कैश फ्लो। इसी तरह से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और कोई भी आपको डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताते रहिए। थैंक यू।